आज की कहानी है 99 का फेर। एक सम्राट का एक नाई था। वह उसकी मालिश करता, हजामत बनाता। सम्राट बड़ा हैरान होता कि वह हमेशा प्रसन्न, बड़ा ही मस्त आनंदित रहता था। राजा उसको रोज 1 रुपया देता था। बस 1 रुपये से वह खूब खाता पीता, मित्रों को भी खिलाता पिलाता। सस्ते जमाने की बात। रात जब सोता तो उसके पास 1 पैसा ना होता। वह निश्चिंत होकर सो जाता और सुबह 1 रुपया लेने फिर आ जाता। फिर मालिश करता, बड़ा खुश होता। इतना खुश था कि सम्राट को भी अब उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट कभी भी इतना खुश नहीं था। उसके जीवन में खुशी कहाँ, उदासी और चिंताओं के बोझ। उसने पूछा एक दिन नाई से कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या है। उसने कहा, मैं तो कुछ जानता नहीं और मैं कोई ज़्यादा बुद्धिमान भी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित हो जाते हैं ना, तो मैं भी आपको देखकर चकित होता हूँ कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं सुखी हूँ। आपके पास सब है और आप सुखी नहीं हैं। आप मुझे ज़्यादा हैरानी में डाल देते हैं। मैं तो प्रसन्न हूँ, क्योंकि प्रसन्न होना एक स्वाभाविक सी बात है और होने को है ही क्या जीवन। एक दिन सम्राट ने अपने वजीर से पूछा कि इसकी खुशी का राज खोजना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी है। इससे तो बेहतर मैं नाई ही हो जाता। यह सम्राट होकर क्यों फंस गया। ना रात की नींद, ना दिन का चैन, और रोज चिंताएं बढ़ती ही चली जाती हैं। एक समस्या हल करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है। वजीर ने कहा, आप घबराए मत, मैं उस नाई को अभी दुरुस्त किए देता हूँ। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे? उसने कहा, कुछ नहीं, आप 1, 2, 4 दिन में देखेंगे। एक रात वजीर 99 रुपये से भरी थैली नाई के घर में फेंक आया। जब सुबह नाई उठा तो उसने पैसे गिने। उसमें 99 रुपये थे। वह चिंतित हो गया। बस 1 रुपया और मिल जाए तो 100 रुपये पूरे हो जाएंगे। तो आज मैं उपवास ही रख लेता हूँ। बस उपद्रव शुरू हो गया। कभी उसने इकट्ठा करने का सोचा ही नहीं था, आज इकट्ठा करने की भी शुरुआत कर दी। 1 रुपया उसको जो मिलता था, पहले वो उसकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी था। कल की तो उसने कभी चिंता की ही नहीं थी। कल की छाया तो कभी उसके जीवन में डली ही नहीं थी। वह तो आज में ही जिया था। अब उसके पास 99 रुपये थे। 100 करने में कितनी देर लगनी थी। सिर्फ एक ही दिन तकलीफ उठानी थी और 100 हो जाते। उसने दूसरे दिन उपवास कर लिया, लेकिन जब दूसरे दिन वह सम्राट के पैर दबाने आया, वह बहुत मस्ती में नहीं था, उदास था, चिंता में पड़ा था, जैसे कोई दिमाग में कोई गणित चल रहा था। सम्राट ने पूछा। अंदर से सम्राट खुश था। आज तुम बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है? उसने कहा, नहीं हजूर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। आज उस नाई की बात में वह सुगंध नहीं थी जो पहले होती थी। सब ठीक है, ऐसे कह रहा था जैसे सभी कहते हैं। जब पहले कहता था तो सब ठीक ही था, आज औपचारिकता से कह रहा। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा, तुम तो उदास दिखते हो, तुम्हारी आंखों में रौनक ही नहीं है, तुम रात सोए नहीं क्या ठीक से? उसने कहा, अब आप पूछते हैं तो आपसे झूठ कैसे बोलूं, रात सो ही नहीं पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक ही दिन की बात है, आप घबराएं मत। लेकिन वह चिंता तो उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो गए, अब धीरे धीरे इकट्ठा कर लेते हैं तो 200 हो जाएंगे।
अब एक एक कदम उठने लगा। 15 दिन में वह बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी पूरी खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, अब तू बता ही दे, सच सच मामला क्या है? मेरे वजीर ने कुछ किया क्या? तब वह चौंका। नाई बोला, क्या मतलब? आपका वजीर? अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली मुझे, जिसमें 99 रुपए। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। हा 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 हा। 99 के फेर में आना यानी धन बढ़ाने की धुन में रहना। वह ऐसा 99 की फेर में आ गया कि दीन दुनिया तक को भुला बैठा और अपने जीवन की खुशी भी गवा बैठा।